नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज भी लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी लाल पान की बेगम, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। जैसे मैं कहानी शुरू करने से पहले कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो आइए देर करते हुए शुरू करते हैं। तो लाल पान की बेगम जो है कहानी, ये ठुमरी कहानी संग्रह में जो 1959 में प्रकाशित हुई थी उसमें संग्रहित है। इसमें कुल टोटल 9 कहानियाँ और संग्रहित हैं, जिसमें से आप में जो लगी हुई है वो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम, ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और ये ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। तो चलिए अब देर न करते हुए मैं 9 कहानियों को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी 9 इससे भी क्वेश्चन एनटीए बना देता है। तो नंबर 1 पे है रसप्रिया, नंबर 2 पे है तीर्थोदक, नंबर 3 पे है ठेस, नंबर 4 पे है नित्यलीला, नंबर 5 पे है पंचलाइट, नंबर 6 पे है सिर पंचमी का सगुन, नंबर 7 पे है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो आपके नेट में लगी हुई है, नंबर 8 पे है लाल पान की बेगम और नंबर 9 पे है तीन बिंदिया। तो ये 9 कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में और संकलित हैं। तो इसके मुख्य पात्र जो है उसमें मुख्य पात्र में बिरजू की माँ है, उनका कोई नाम नहीं लिया गया है। बिरजू की माँ है, बिरजू है जिसका पूरा नाम ब्रिजमोहन है, चंपिया है, मखनी फुआ है, जंगी की पतोहू है, जंगी है, रंगी जो है जंगी का बेटा है, सिद्धू की बहू है, सहुआइन है, सुनरी है राधे की बेटी, लरेना की बीबी। इतने पात्र आए हैं इसमें। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू, और बिरजू की आयु कितनी है? 7 साल की, इसको ध्यान रखिएगा। शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारे दिन में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मड़रा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती बेला हो गई है, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ, अब कौन आ गई? मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़े। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ न पीछे पगैया, ना हो तब न फुआ। तो ये किसने? बिरजू की माँ ने गुस्से में उसको जवाब दिया। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही थी। आए आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरिनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बाप ने बड़ा हट छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मगनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरिनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूट का पैसा किया हुआ धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुँह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगे। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे। क्यों? मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मगनी फुआ ने अपने पोपले मुँह के ओठों को एक और मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकली, अरे हाँ हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना।
जंगी की पतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन नहीं डरता था बिरजू की माँ से, तो जंगी की पतोह नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर कहती, फुआ सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बादशाह पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भाटा की भेटी चढ़ा दी तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहा जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की बदो मोजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। कहाँ की है? रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गोने की। कितने महीने हुए? 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुए हैं गोने की नई बहू हो करके आई है और सारे कुरमा टोली के सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है। क्या है? चोर है। सीड क्लासी है और उसका खसम यानी उसका पति कुरमा टोली का नामी लठैत है, इसीलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गुल्लखोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के जल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठठेर बेवकूफ का गीत गाने वाली पतरिया पतोह सब आने लगी हैं। कहीं बैठकर बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई, अरे चंपिया। जंगी की पतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पानी की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली। क्या निकली? शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले, कितने साल पहले की बात है? 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया के माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनौली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आए और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी, हट जाए। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोपड़े की तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ और धूल झड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चढ़ाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माने। शकरकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे न मैया, एक रत्ती भर क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया। अब चंपिया कितने साल की है? एज कितनी है उसकी? 10 साल की। इतनी ही डीपली से पूछता है, नेट में क्वेश्चन बनते हैं। हमने इसके पहले भी ये कहानी पढ़ चुके हैं, मेरे नेट पे पढ़ी, मेरे ये
चैनल पे पढ़ी हुई है, लेकिन मैं तब इसको पीजी के लिए पढ़ा रही थी तो उसमें इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन जब नेट के लिए अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें इतनी ही डीपली से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको मैंने फिर से वीडियो बना दिया है। 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोड निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है? इस तरह बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झुड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से, अब किसकी बहू का है जिक्र, जाके सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोली में से किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठीक करके तैयार है। मलदैया टोली के, अब ये जितनी भी टोलियाँ आ रही हैं, एक तो कोयरी टोली आया, दूसरा मलदैया टोली, इनके नाम याद रखिएगा, के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा? शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दिदिया, मिलिटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल की पचकौड़ी कसाई के हाथ के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से आती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले, अब ये बबुआन टोले का भी याद रखिएगा नाम, किन किन टोलों का नाम आया। बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी। तुमने सुन, बेसी बक बक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजर तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे हैं, 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेंगी। अब याद रखिएगा कहाँ का नाच है, बलरामपुर का। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मनी मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गांच का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी ले
लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर बड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। आपने अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक हो तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पतों की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वालों की बेटी पतोह जलेंगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है? कितने बीघा ज़मीन है? 5 बीघा। बिरजू के बप्पा ने गांव के भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काट पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह कुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया। बिरजू सो गए क्या? यहाँ आ बिरजू, अंदर तू भी आ जब चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया भी अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला है। वो अपने पति को किसकी संज्ञा देती है? गोबर गणेश का, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा शोक मिजाज दिया है उसके मर्द ने कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने? पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बेल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़ कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उससे अपने आप पर भी क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं है, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने का लालसा किस कुछ समय से उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी थी। कितनी बार? 18 बार। ये भी ध्यान रखिएगा। लो खूब देखो नाच। कतरी के नीचे दुसाली का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरियाँ सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान दाढ़ी जार भी 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। किसका? नारियल का तेल लगाती है। उसकी अपनी ज़मीन है। किसी के पास एक घूर ज़मीन भी उसके
ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की भीख दीढ़ में बजे तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपनी ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना? दोनों फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपिया, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आए। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस आई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि घास देने के लिए किसको बुलाया था? चंपिया को। चंपिया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपियन के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रसोई, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा बृजमोहन, अब बिरजू का पूरा नाम देखो क्या है, बृजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई है क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा। दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबा की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटिला, अब ये मोहनपुर होटिला का याद रखिएगा, बंगला में हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक दाना लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवन के पहले ही नया दान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माप है। चिड़ई चुरमुन है या लोग, दोनों के मुंह में नवन्न के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की एक बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदी बिरजू। बिरजू ने फिर से मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोई रही टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले। देर नहीं होगी? अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी?
अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मगनी फुआ को आवाज़ दे तो, ए फुआ, सुनती हो? फुआ फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाक पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाक पगैया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आए हैं। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ काखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दोनों वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोलियों की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कहा गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया झाँकने लगी है। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे दूधों के दांतों की फाँक से बोली निकली। बिलेग मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूँ फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था। कब का पूर्णिमा है? बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टिक्का पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुँह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घर आने लगे तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोह नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई कि बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्नरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से नहीं लौटा। कहाँ से रंगी नहीं लौटा? बलरामपुर से नहीं लौटा नहीं। पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ
जा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी, अब राधे की बेटी भी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। अब जितनी भी बची हुई थी कौन? जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुंदरी, तीन और उनकी गाड़ी पे गई, नाम याद रखिएगा। तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। जंगी की पतोह का गौना 3 मास पहले हुआ है। गौने का रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के कौन से सिमराहा के सरकारी कुंभ में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झड़ी में कहीं दुद्धी की लता फूली है। जंगी की बतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना। कौन? चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोह हो। ये 4 जो हैं, ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धान खेतों की बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती काहे है? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही हैं। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खास कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी।
चंपिया ने धीमे से शुरू किया। चंदा की चांदनी, ये गाना चंपिया ने गाया था, ध्यान रखिएगा। बिरजू को गोद में लेकर बैठे उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोह है, गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी दी। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। जितने भी मैंने महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि एनटीए में इतना ही डीपली पूछता है और एक एक पॉइंट को ध्यान में रख कर पढ़ना है। हाँ, जहाँ पे नंबर वाले क्वेश्चन वो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।